47 की वजह से आप वजीर आजम और वजीर आला हैं। ये लोग नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का फिर नून लीग पर धांधली का इल्जाम। कहा, हमारा मुकाबला नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार जमात से है। बच्चा बच्चा जानता है कि ये हमेशा धांधली से इख्तिदार में आते हैं। ये किस मुंह से इनकार कर सकते हैं कि धांधली नहीं करते? वो हर बार धांधली से वजीर आजम और वजीर आला बनते हैं। साबिक वजीर आजम तीसरी मरतबा भी RO इलेक्शन के जरिए मनसब पर फाइज हुए। पहली मरतबा नवाज शरीफ भी धांधली के जरिए वजीर आला बने थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन की शिकस्त को कबूल नहीं करती। हम उन्हें कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कश्मीर के लिए जिद्दोजहद कर रही है। 2 अगस्त को तीर और कश्मीर की जीत होगी। इलेक्शन कमीशन से मीरपुर में दोबारा पोलिंग का मुतालबा भी कर दिया। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने क़यामत का वक्त पूछ लिया। एक्स पर लिखा, धांधली की बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। तंज किया, क़यामत कितने बजे है? क़यामत 2024 में ही आ गई थी, जब खैरात में मैंडेट बट रहे थे। ये आप नहीं बल्कि फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मरियम नवाज को जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खूब गर्जे बरसे। कहा, मुस्लिम लीग नून 2024 की धांधली की पैदावार जमात है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज चोर दरवाजे से इख्तिदार में आए। नून लीग ने खैराती तौर पर 2024 में पंजाब में हुकूमत बनाई। एक जमात के गैर जमहूरी रवैये देखने को मिल रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात अफसोसनाक हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि कल बिलावल साहब को सुना, लगा किसी को कॉपी कर रहे थे। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू से ऐसा लगा किसी की नकल उतार रहे हैं। तकरीर तो करते हैं लेकिन ये नहीं बताते सिंध में क्या किया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वोट के जरिए अपना फैसला किया। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। मीरपुर डिवीजन के अवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनजर रखकर वोट दिया है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीजन में होने वाले आम इंतखाबात के बाज़ाब्ता नताइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 13 हल्कों के कामयाब उम्मीदवारान का बाज़ाब्ता ऐलान। LA-2 मीरपुर से चौधरी कासिम मजीद ने मैदान मार लिया। LA-3 मीरपुर से चौधरी यासिर सुल्तान कामयाब हुए। LA-4 से रुखसार अहमद ने कामयाबी हासिल की। LA-5 भिंबर से वकार अहमद नूर कामयाब करार पाए। कराची में गुलशन इकबाल निजी यूनिवर्सिटी के करीब CTD मोबाइल पर दस्ती बम हमला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई तौर पर धमाका दस्ती बम हमले के नतीजे में हुआ। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 390 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 75 पैसे फी लीटर सस्ता। कीमत 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अल सबह की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुश्तरका इक़दार और बाहमी एतमाद पर देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। पाकिस्तान कुवैत के साथ अपने तामीरी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान राबता। फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इजरायली फ़ौजी कार्रवाइयों, मस्जिद अक़सा के अहाते में खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। इंसानी इमदाद की फ़राहमी और बैनुल अक़वामी क़ानून के मुकम्मल एहतराम की ज़रूरत पर जोर। ईरान पर भरपूर हमले करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा, ईरान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उर्दन में अमरीकी अफवाज पर हमले के बाद अमरीका ईरान को सख्त जवाब देगा। ईरान ने उर्दन में फौजी अड्डे पर सरप्राइज मिसाइल हमले किए, मगर अमरीकी फौज ने मिनटों में ईरान से फायर किए जाने वाले मिसाइल मार गिराए। रात गए अमरीका और सऊदी अरब की जानिब से इराक में हौसी मलेशिया पर किए गए फजाई हमले इराकी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से किए गए।
ईरानी अवाम दुश्मन का मुकाबला करें, इसके खिलाफ डट कर खड़े रहें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ईरानी अवाम के नाम पैगाम, कहा साबित कदमी का मुजाहरा करें ताकि नाइंसाफी और जुल्म के सामने सर ना झुकाएं। ईरान ने मुश्किलात और बैरूनी दबाव के बावजूद मज़ाहमत दिखाई। अमरीका और सऊदी अरब का मुश्तरका ऑपरेशन, इराक में करबला, नैनवा, करकोक, दयाला और बसरा पर फजाई हमले। इराकी ज़राए और हजदल शैबी के तर्जुमान का कहना है कि हमलों में 20 शहरी और ज़ायरीन शहीद हो गए, 32 जख्मी हुए। करबला में ज़ायरीन अरबईन हुसैनी के मौकिबों और ज़ायरीन के लिए कायम की गई खिदमतगाहों को भी नुकसान पहुंचा। हजदल शैबी ने हमलों को इराक के खुद मुख्तारी पर खुला हमला करार दे दिया। इराक में हमलों के बाद अमरीका और सऊदी अरब को नताइज भुगतना होंगे। हौसी मलेशिया का सख्त रद्द-ए-अमल, अपने बयान में कहा अमरीकी और सऊदी अफवाज को इराकी सरजमीन पर हमलों की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इराकी हुकूमत ने भी अमरीकी और सऊदी अफवाज के इराक में हमलों की मजम्मत की। जनरल सैयद आमिर रजा की चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ से अहम मुलाकातें। नेवल चीफ और एयर चीफ की जनरल सैयद आमिर रजा को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का पहला कमांडर बनने पर मुबारकबाद। नेवल हेडक्वार्टर्स और एयर हेडक्वार्टर्स में आला अस्करी क़यादत के दरमियान पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल। आला अस्करी क़यादत का कौमी दिफा से मुतालिक बाहमी ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 24 घंटे के दौरान 32 दहशतगर्द मारे गए। खैबर में खुफिया इत्तलात पर 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब कार्रवाइयाँ की गईं। फितनल खवारिज के 24 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाया गया। नौशकी में भी मुतादिद कार्रवाइयाँ करके 8 दहशतगर्द को कैफर किरदार तक पहुँचा दिया गया। हलाक दहशतगर्द, खारजियों से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। मट्टा सुवात में पुलिस और CTD का ऑपरेशन, 4 खारजी जहानुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान इलीट फोर्स के जवान कांस्टेबल गुलफाम खवारिज का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कलअदम एक्शन कमेटी ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। मुसल्लह जत्थों ने पुलिस एहलकारों पर हमले किए, 300 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को जख्मी किया गया। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP रियाज मुगल ने कहा है कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के कारिंदे असलहे से लैस हैं। कलअदम कमेटी के कारिंदे आम लोगों को अजियत पहुंचा रहे हैं। शरपसंदों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। लाहौर में PTI के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की तहकीकात। वारदात में मुलविस शूटर्स की CCTV फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। दोनों मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। फायरिंग करके अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल किया गया। कराची के इलाके फिरोजाबाद से अगवा होने वाले नौजवान की लाश गुलिस्तान जौहर से मिलने की तहकीकात। 25 साला मीर रजा अली को तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाश कुछ रोज पुरानी है। पुलिस का कहना है कि लाश कई जगह से जली हुई भी है। नौजवान परसों रात घर से ऑनलाइन टैक्सी बुक करवा कर निकला था। मीर रजा अली के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान ने तीसरी बार सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान लियाकत जिम्नाजियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 0-3 से कामयाबी हासिल की। चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम को सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। खिलाड़ियों, कोचेस, टीम मैनेजमेंट की शानदार कारकर्दगी को सराहा। और जादुई गेम अब क्या गुल खिलाएगा, मशहूर फिल्म जुमांजी के नए हिस्से की झलकियां जारी कर दी गईं। एक्शन हीरो डिवेन जॉनसन एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। फिल्म रवा बरस नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।